What is the controversy related to appointment of Chief Election Commissioner in India? इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सी है? व्हाट इज द प्रोसीजर टू अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर्स? इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए क्या प्रोसीजर गिवन है? A search committee headed by Law Minister proposed a panel of names of election commissioners to the selection committee. At the first stage, एक सर्च कमेटी जो कि लॉ मिनिस्टर के द्वारा हेडेड की जाती है सिलेक्शन कमेटी के बिफोर कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स के नेम यहाँ पर प्रपोज करती है. 3-member selection committee. As per new law, the election commissioners are selected by a 3-member selection committee comprising Prime Minister, Union Minister, and a leader of opposition. सर्च कमेटी के द्वारा जो भी नेम प्रपोज किए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी के बिफोर, इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन. व्हाई हैज देयर बीन अ कंट्रोवर्सी अबाउट द अपॉइंटमेंट प्रोसेस? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सी है? In 2023, Parliament passed a new law to appoint selection commissioner. इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए 2023 में पार्लियामेंट ने एक न्यू लॉ पास किया था. न्यू लॉ इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023. 2023 में पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ पास किया गया था, इस लॉ का नेम चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, ये इस लॉ का नेम है. रिमूवल ऑफ सीजेआई फ्रॉम सिलेक्शन कमेटी. सिलेक्शन कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया गया. इट मीन 2023 से पहले जहां पर इस 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करता था, अब न्यू लॉ के अंडर चीफ इलेक्शन सीजेआई को यहां से रिमूव किया गया है. gave little room for dissent. It had objected as committee gave little room for dissent as the Prime Minister and the Union Minister are part of the government and could rule 2:1 in favor of their candidate. यहाँ पर न्यू लॉ का इसलिए यहाँ पर ओपोज किया जा रहा है बिकॉज यहाँ पर गवर्नमेंट के 2 मेंबर प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर मेजोरिटी में है एंड इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए यहाँ पर 2:1 मेजोरिटी के हिसाब से गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग नेम प्रपोज कर सकती है. व्हाट इज द मैंडेट ऑफ इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन का क्या मैंडेट है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इलेक्शन कमीशन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड पावर टू द इलेक्शन कमीशन the superintendent, direction and control of the entire process for conduct of elections to the parliament, state legislature and to the office of president and vice president of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस को सुप्रिंटेंडेंट, डायरेक्शन एंड कंट्रोल करने की पावर गिवन की है. व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? The Election Commission of India is an autonomous constitutional body which is responsible for conduct union and state election procedure in India. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950, सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश किया गया था. दैट इज वाई 25 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे. द सेक्रेटरी ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में इसका सेक्रेटेरिएट है. इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव assemblies and the office of the president and vice president in the country. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव assemblies एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराता है. It did not conduct elections to the panchayat and municipality in the state. For this, the Constitution of India provide for a separate state election commission. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराता है. इस पर्पज के लिए स्टेट में एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रोविजन किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं? पार्ट 15 आर्टिकल 324 to 329 इट प्रोविजंस फॉर इलेक्शन एंड एस्टेब्लिश इलेक्शन कमीशन. कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 में इलेक्शन से रिलेटेड एंड इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं.
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 टू 329 के अंदर वेरियस प्रोविजंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड किए गए हैं। आर्टिकल 324 सुप्रिंटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए, सुप्रिंटेंडेंट करने के लिए, डायरेक्शन करने के लिए यहाँ पर पावर गिवन की गई है। आर्टिकल 325 नो पर्सन टू अनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। आर्टिकल 325 के अकॉर्डिंग इंडिया में किसी भी पर्सन को रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेस पर इलेक्टोरल रोल के लिए इनएलिजिबल या फिर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 326 इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट टू बी बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 में प्रोविजन किया गया है कि लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए जो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे वो अडल्ट सफरेज के बेस पर किए जाएंगे। आर्टिकल 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में प्रोविजन करने के लिए यहाँ पर पार्लियामेंट को पावर गिवन की गई है आर्टिकल 327 में। आर्टिकल 328 पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराने से रिलेटेड जो पावर गिवन की गई है वो स्टेट लेजिस्लेचर को गिवन की गई है अंडर आर्टिकल 328। आर्टिकल 329 बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 329 के अकॉर्डिंग इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Originally, the Election Commission had only one election commissioner, but after the Election Commissioner Amendment Act 1989, it was made a multi-member body. Originally, Election Commission के अंडर ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, बट 1989 में इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाता है और इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी के तौर पर इस्टेब्लिश किया जाता है। मेंबर्स इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 1950 Election Commission of India established as a single member body with only a chief election commissioner। 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक वन मेंबर बॉडी जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अक्टूबर 16, 1989 टू एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटेड अंडर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 मेकिंग इट अ 3-member बॉडी। 16 अक्टूबर 1989 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3-member बॉडी बना दिया जाता है। इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 पास किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग एस धनोआ एंड वी.एस. सेगल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पर 2 एडिशनल मेंबर यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे। जनवरी 1, 1990 रिवर्टेड सिंगल मेंबर स्टेटस। जनवरी 1, 1990 में फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया जाता है। अक्टूबर 1, 1993 restored a 3-member commission with 2 election commissioners, a structure that has continued। 1993 में अगेन इसको 3-member बॉडी बना दिया जाता है। एट द स्टेट लेवल द इलेक्शन कमीशन इज हेल्प्ड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। स्टेट लेवल पर इलेक्शन कमीशन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर एक हेल्प के तौर पर वर्क करता है। रिमूवल प्रोसेस फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को किस तरह से रिमूव किया जाता है, रिमूवल प्रोसेस क्या है। ग्राउंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पर ही रिमूव किया जा सकता है। मैकेनिज्म like a Supreme Court judge requiring a special majority in parliament, it means 2/3 present and voting। इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए सेम वही प्रोसेस फॉलो किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए फॉलो किया जाता है। इट मीन्स पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू एक प्रपोजल यहाँ पर पास कराना होता है। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग।
प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, द प्रेसिडेंट रिमूव्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर पार्लियामेंट पास द रेजोल्यूशन। एक बार पार्लियामेंट के द्वारा अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन अगर पास कर दिया जाता है, इसके बाद प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकता है। रिमूवल प्रोसेस फॉर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसीजर है? रिकमेंडेशन, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर मस्ट रिकमेंड द रिमूवल टू प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट के बिफोर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए रिकमेंड करता है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, द प्रेसिडेंट देन रिमूव द इलेक्शन कमिश्नर। प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर को नॉर्मली रिमूव कर सकता है। द इम्पोर्टेंट थिंग हेयर इज दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल टेकिंग करना होता है, रेजोल्यूशन पास कराना होता है। इट मीन्स इम्पीचमेंट प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करना होता है। बट अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए नो इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉलोड। ऑटोनोमी, दिस सिस्टम प्रोटेक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम आर्बिट्रेरी रिमूवल बाय द गवर्नमेंट। The the procedure for election commissioners has been debated over its vogness. Election commissioner member can resign anytime or can also be removed before the expiry of their term. Election commissioners expiry of their term के before भी resign given कर सकते हैं। Limitations of election commissioners. The Constitution has not specified the term of the members of the election commission. Constitution के अंदर इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर का टर्म यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करता है। हैज नॉट प्रेस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशन सच एज लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन यहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड नहीं की गई है। हैज नॉट डिबेट द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमिश्नर्स के रिटायरमेंट के बाद उसको फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए डिबेयर नहीं किया गया है। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।